हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद पर। तो आज समझेंगे समाधिपाद के 41वें सूत्र में, 41वें योग सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें सूत्र के द्वारा क्या गहरी बात समझाना चाह रहे हैं उसकी व्याख्या को समझेंगे। उससे भी अधिक सूक्ष्म गहरी दृष्टि आध्यात्म में एक ध्यान की अवस्था में, जिसे थर्ड आई कहते हैं, उसके उदय होने से वो स्थिति बनती है। तो साथियों, पातंजलि ऋषि के अनुसार ये स्थिति समापति कहलाती है। जब समापति की स्थिति होती है साधक, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में हमारे प्लैनेट्स के बारे में, कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पर है, कितनी गति पर है, कब किस कक्षा में आता है, कब किस दशा में आता है, इसका इतना सूक्ष्म वर्णन किया गया है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद पर। तो आज समझेंगे समाधिपाद के 41वें सूत्र में, 41वें योग सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें सूत्र के द्वारा क्या गहरी बात समझाना चाह रहे हैं उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो पहले समझते हैं हम सूत्र को। पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, क्षीण व्रते अभिजातस्य इव मणे ग्रहीत ग्रहण ग्राहेषु ततस्थ तजन्यता समाप्ति। तो इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। क्षीण व्रते यानी जब हमारी चित्त की अवस्थाएं, हमारे चित्त की जितनी भी अवस्थाएं, चित्त की जितनी भी क्रियाएं सभी क्षीण हो जाती हैं और हमारा चित्त शांत हो जाता है। दूसरा शब्द है अभिजातस्य। अभिजातस्य यानी उत्कृष्ट रूप से शुद्ध, एक बहुत अच्छी स्थिति में, एक बेस्ट से बेस्ट प्योरीफाई कंडीशन में जब हमारा चित्त हो जाता है। इव मणे, इव मणे यानी मणि के समान, एक ऐसी मणि, एक ऐसा रत्न जो पारदर्शी है, चमकीला है और शाइन वाला है, जिसकी की शाइन बहुत अधिक होती है और पारदर्शी होता है, जिसमें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल देखा जा सकता है। ऐसी मणि के समान जब चित्त की अवस्था हो जाती है। अगला शब्द है ग्रहित। ग्रहित यानी कि जो ग्रहण करने वाला है, जो जानने वाला है, जो समझने वाला है। और अगला शब्द है ग्रहण, यानी कुछ ग्रहण करने की प्रक्रिया, कुछ लेने का, कुछ अपने अंदर उतारने का भाव, उतारने की स्थिति। अगला शब्द है ग्राहेषु, यानी ग्रहण किए जाने योग्य विषयों को, जो विषय ग्रहण किए जा सकते हैं, यानी ग्राहेषु। अगला शब्द है तटस्थ, यानी उसी में स्थित हो जाना। अंत में कहते हैं तजन्यता, यानी उसी का बिंब हो जाना, उसी का प्रतिबिंब हो जाना। तो ध्यान की एक गहरी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं पातंजलि ऋषि। यहां पातंजलि ऋषि का तात्पर्य है कि जब योगी ध्यान की इतनी गहरी अवस्था में आता है तो सभी कुछ, परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक, सभी कुछ उसके सामने बिल्कुल इस तरह से क्लियर होता है जैसे कि हम नंगी आंखों से सब कुछ साफ साफ देखते हैं। ऐसे वो समस्त अणु से लेकर ब्रह्मांड तक सभी कुछ उसके सामने बिल्कुल पिक्चर की तरह एकदम क्लियर होता है, बल्कि पिक्चर से भी बहुत अधिक ज्यादा क्लियर होता है। जैसे कि MRI की मशीन में आपकी बॉडी सब कुछ क्लियर दिखाती है। MRI की मशीन आपकी बॉडी के अंदर के सभी पार्ट, सभी ऑर्गन, सभी कुछ को दर्शाती है और आपकी एक एक वेब्स को बताती है। उससे भी अधिक सूक्ष्म गहरी दृष्टि आध्यात्म में एक ध्यान की अवस्था में, जिसे थर्ड आई कहते हैं, उसके उदय होने से
वो स्थिति बनती है। तो साथियों, पातंजलि ऋषि के अनुसार ये स्थिति समापति कहलाती है। जब समापति की स्थिति होती है साधक की, एक योगी की, जो कि ध्यान की एक उत्कृष्ट अवस्था मानी जाती है, जिसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञाता यानी कि ध्यान करने वाला, ज्ञे यानी कि ध्यान की अवस्था, ज्ञाता यानी कि ध्यान करने वाला, ज्ञान ध्यान की एक गहरी अवस्था, और ये यानी कि जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो ये तीनों एक में विलीन हो जाते हैं, मात्र एक रह जाते हैं, और कहें तो वो भी नहीं रहता। यहां पर कबीर ने कहा है कि प्रेम गलियति सागरी जिसमें दो ना समाए। यहां पर विषय तो रहता है और ज्ञान भी होता है, विषय का ज्ञान भी होता है, विषय भी होता है, लेकिन उस समय बाकी कुछ नहीं रहता। ध्यान की अवस्था से बाहर आने के बाद वो सभी कुछ याद रहता है, लेकिन उस समय शब्द कोई नहीं होता, अक्षर कोई नहीं होता, अक्षर सभी कुछ विलीन हो जाते हैं, दृश्य और दृष्टा, बल्कि ये भाव भी खत्म हो जाते हैं। और विज्ञान के अनुसार जब कोई वस्तु पूरी तरह से स्थिर और पारदर्शी होती है तो वो प्रकाश को बिना किसी रुकावट के पार होने देती है। इसी तरह ध्यान की गहरी अवस्था में एक योगी सभी कुछ पूरी तरह से दृष्टिगोचर कर पाते हैं, स्थूल दृष्टि से नहीं, आंतरिक दृष्टि से। और यही सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में हमारे प्लैनेट्स के बारे में, कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पर है, कितनी गति पर है, कब किस कक्षा में आता है, कब किस दशा में आता है, इसका इतना सूक्ष्म वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में भी वर्णन किया है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। यहां पर जुग सहस्त्र योजन पर भानु, पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में यह पंक्ति बताई जा रही है, जिसको कि डीकोड करने पर नासा ने भी इसको स्वीकार किया कि जो आज नासा पृथ्वी और सूर्य की दूरी बताती है, वही सेम दूरी इस पंक्ति में कही जा रही है। तो हमारे ऋषियों ने इस सारे ज्ञान को कैसे जाना कि हमारा कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है, उसकी गति क्या है, कितनी देर अपनी कक्षा में रहता है, कितनी देर दूसरी कक्षा में रहता है, किस तरह से सभी कुछ परिभ्रमण हो रहा है। इस सभी का ज्ञान ध्यान की गहरी अवस्थाओं में हमारे ऋषियों ने जाना, जो हमारा आज का साइंस बहुत कुछ जानने में भी वंचित है। तो साथियों, अगर अपने ज्ञान को बहुत विस्तृत करना है और भौतिक जीवन पे भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपना भौतिक जीवन बेहतर जी सकें, अच्छे से जी सकें, इतना विकास तो आपके लिए भी आवश्यक है। अगर आप आत्मिक कल्याण चाहते हैं, आध्यात्म की गहरी अवस्थाओं को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए आध्यात्म का मार्ग बहुत अच्छा है। आपको अपनी साधना करनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए, निरंतर बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर आप भौतिक बात को मानते हैं और भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आपको भौतिक लाभ के लिए भी मेडिटेशन, प्राणायाम और स्वाध्याय जैसी विषयों में भाग लेना चाहिए। आपको प्रतिदिन प्राणायाम करने चाहिए। आपको 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मिलता है, सुबह रात को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके भौतिक जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। आप अपने भौतिक जीवन के निर्णय इतने सटीक ले पाएंगे जो कि आज नहीं लेते हैं। आप हर स्थिति का उतने गहरे से आनंद ले पाएंगे जितना कि आज नहीं ले पाते हैं। जितने जितने आप जागरूक होते जाएंगे, विषयों के प्रति जागरूक होते जाएंगे,
उतना उतना विषयों को गहराई से समझने लगेंगे और उनका आनंद भी उतनी गहराई से लेने लगेंगे और अपने सभी डिसीजन आप बड़ी आसानी से और बहुत तुरंत ले पाएंगे, सटीक ले पाएंगे। तो साथियों, आप बहुत कुछ समझे होंगे, मेरा प्रयास सार्थक रहा होगा। फिर भी कहीं कुछ छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट के जवाब देता हूं। और साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्म के अनंत शिखरों को छुएं, ऐसी अभिलाषा और कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।